Hello to everyone. I am Sarita Patel and today we will discuss about first unit of nutrition. आज से हम अपनी न्यूट्रिशन की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं. I know you are discussed in first unit in previous classes, but we will repeat again it. तो मैं न्यूट्रिशन के जो मेन टॉपिक्स है उसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज देखेंगे जो कि हमारे न्यूट्रिशन में इम्पॉर्टेंट होती है. तो फर्स्ट देखते हैं हम हेल्थ की डेफिनेशन. देखते हैं कि हेल्थ क्या होती है. व्हाट इज़ हेल्थ? तो हेल्थ इज़ ए state of complete physical, mental and social well-being and not merely an absence of disease and infirmity. ये अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग है कि अपनी हेल्थ क्या होती है. पहले ये जानते हैं हम. कोई भी पर्सन जो फिजिकली, सोशली और मेंटली, स्पिरिचुअली हर तरीके से वेल-बींग हो, मतलब हर तरीके से हेल्दी हो, स्वस्थ हो और उसे किसी भी उसमें किसी भी प्रकार की कोई डिसीज़ प्रेजेंस ना हो. और डिसीज़ प्रेजेंस ना हो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल उसमें डिसीज़ प्रेजेंस ना हो तो उसको हेल्थ बोलते हैं. ऐसा नहीं है. वो फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली सभी प्रकार से वेल-बींग होना चाहिए. ये होती है हमारी हेल्थ की डेफिनेशन कि कोई पर्सन जो है वो फिजिकली, मेंटली और सोशली, स्पिरिचुअली सभी प्रकार से जो हेल्दी पर्सन होता है उसको कहते हैं हेल्थ. ठीक है, आगे आपको समझ में. सेकंड हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है. व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज़ ए फूड एंड इट्स रिलेशनशिप टू हेल्थ. मतलब न्यूट्रिशन क्या होता है ये हम जो न्यूट्रिशन में पढ़ने वाले हैं तो आप अच्छे से सुनिएगा इसको, क्योंकि हमारे लिए न्यूट्रिशन जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ये टर्मिनोलॉजी, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं न्यूट्रिशन, है ना. तो न्यूट्रिशन होता क्या है? एक्चुअल में न्यूट्रिशन क्या होता है? एक साइंस होता है जिसमें हम फूड के बारे में कि फूड क्या होता है, वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है, क्यों बेनिफिशियरी होता है और उसके साथ साथ वो कैसे हमें अच्छी हेल्थ के लिए बेनिफिशियरी होता है, बेनिफिट देता है, वो होता है न्यूट्रिशन. आपको समझ में आया? मैं रिपीट करती हूँ. न्यूट्रिशन क्या है? एक साइंस होता है जिसमें हम फूड के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं या फूड के बारे में जानते हैं कि फूड क्या होता है और ये कैसी हमारे हेल्थ को हेल्दी बनाने में हेल्प करता है. वो होता है हमारा न्यूट्रिशन. थर्ड हम देखेंगे व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट. अब न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? ए सब्सटेंस दैट प्रोवाइड नरिशमेंट इसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ एंड ग्रोथ. अब न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि क्या करता है, हमारी बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए और हमारी लाइफ और ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है. मतलब एक ऐसी चीज़ जो मिलकर के न्यूट्रिशन को बनाती है उसको हम न्यूट्रिएंट कहते हैं. कोई भी फूड आइटम हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया अपना, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक न्यूट्रिएंट ही है ना. क्योंकि इन सब को जब हम लेते हैं तो हमारा न्यूट्रिशन बनता है. इन सब से मिलकर, न्यूट्रिएंट से मिलकर न्यूट्रिशन बनता है. ये सब हमारी हेल्थ को प्रॉपर हेल्दी बनाने में हमारी हेल्प करते हैं. तो ये होता है हमारा न्यूट्रिएंट्स. नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज़ डाइटिक्स. अब डाइटिक्स क्या होता है देखते हैं. ए ब्रांच ऑफ नॉलेज कंसर्न विद द डाइट एंड इट्स इफ़ेक्ट ऑन हेल्थ. मतलब ये क्या होती है, एक ज्ञान की एक शाखा होती है, मतलब नॉलेज की एक ब्रांच होती है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने डाइट के बारे में पढ़ते हैं, कंसल्ट करते हैं और इसका हम प्रभाव देखते हैं हमारी हेल्थ के ऊपर, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर. मतलब
जैसे इनमें हम किसी भी पर्सन की डाइट डिसाइड करते हैं। कोई भी सिक पर्सन है तो किसी भी सिक पर्सन की डाइट बनानी होती है तो हम इसके थ्रू क्या करते हैं, उसकी डाइट प्रिपेयर करते हैं, जो डाइट प्लान जो होता है, शेड्यूल, वो बनाते हैं। तो ये है डाइटिक्स। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं मेन टॉपिक जो है हमारा, रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। मतलब हमारी हेल्थ के मेंटेनेंस में न्यूट्रिशन जो है वो क्या रोल प्ले कर रहा है ना, या उसकी क्या भूमिका होती है हमारे हेल्थ को नॉर्मल हेल्दी बनाने में, क्या रोल प्ले करता है न्यूट्रिशन। ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसका फर्स्ट पॉइंट है, इसको देखते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो न्यूट्रिशन है हमारा वो क्या रोल प्ले करता है। रीड आउट करते हैं हम। गुड न्यूट्रिशन इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग फीटल लाइफ एंड चाइल्डहुड, फिजिकल ग्रोथ, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, लर्निंग एंड बिहेवियर ऑल आर अफेक्टेड बाय मालन्यूट्रिशन। इसका मीनिंग ये है कि जो गुड न्यूट्रिशन है हमारा, मतलब एक अच्छा आहार जिसे कहते हैं, वो हमारी नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है ना। जब तक हम अच्छा पोषण नहीं लेंगे, हेल्दी डाइट नहीं लेंगे, तब तक हमारी हेल्थ अच्छी हो सकती है, नहीं हो सकती ना कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई ना कोई डिसीज़ कॉज करेगी। तो और ड्यूरिंग फीटल लाइफ, जब बच्चा जो है, जो बेबी है, वो मदर के वूम में होता है तो उसे क्या प्रॉपर फूड एंड न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। अगर बेबी को यदि प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिला तो बेबी क्या है, माल नरिश हो सकता है, डेफिनेटली माल नरिश होगा अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है बेबी को। तो इसीलिए खास ध्यान रखा जाता है प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में कि बेबी को जो है वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिले। इसलिए जो मदर है उनको हमेशा एजुकेट करते हैं कि आपको ये डाइट जो है अपनी नॉर्मल डेली रूटीन में लेनी है। किस लिए, ताकि जो बेबी है उसका फिजिकली और इंटेलेक्चुअली और मेंटली जो है ग्रोथ वो प्रॉपर हो सके, मतलब वो माल नरिश नहीं हो, उसे किसी भी प्रकार की जो है डिसीज़ कॉज ना हो। मतलब यही है, चाहे कि फिजिकली ग्रोथ हो या मेंटली ग्रोथ हो, अच्छी बनेगी अगर न्यूट्रिशन हमारा अच्छा है तो। इसीलिए कह रहे हैं कि गुड न्यूट्रिशन जो है वो ज़रूरी होता है हमारे प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पेसिफिक डेफिशिएंसी डिसीज़। अब स्पेसिफिक डेफिशिएंसी डिसीज़ का मतलब क्या है, देखते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़ आर कॉमनली रिपोर्टेड वंस इन इंडिया आर प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन, ब्लाइंडनेस, गोइटर, एनीमिया, बेरी एंड रिकेट्स एक्सेट्रा। मतलब कि जब जब हमारे यहाँ पे पहली बार जब हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हमारे वहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूट्रिशन की कमी से क्या है, कौन सी डिसीज़ कॉज हो रही है, मेनली PEM मीन्स प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन, ब्लाइंडनेस है ना, जो कि ब्लाइंडनेस आपको पता है कि जो विटामिन A की कमी से होता है। अपना गोइटर जो है आयोडीन की कमी से कॉज हो रहा था। एनीमिया है, अगर खून की कमी है तो उसका असर भी दिखेगा, एनीमिया होगा पर्सन को। स्पेसिफिक डिसीज़ का मतलब यही है कि किसी पर्टिकुलर विटामिन, प्रोटीन या किसी मिनरल्स की कमी से जो उसका जो इफ़ेक्ट दिखाई दे रहा है, मतलब पर्टिकुलर डिसीज़ जो कॉज हो रही है, उसको हम कह रहे हैं कि स्पेसिफिक डेफिशिएंसी डिसीज़। मतलब किसी एक विटामिन या किसी एक विटामिन, मान लो विटामिन A की कमी से जो जैसे हमें इफ़ेक्ट दिखाई दे रहा है, मान लो ब्लाइंडनेस हो रहा है, रतौंधी जो हो रहा है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्पेसिफिक डेफिशिएंसी डिसीज़ से जो डिसीज़ कॉज हो रही है, दैट्स इट स्पेसिफिक डेफिशिएंसी डिसीज़। तो अब अपना एनीमिया जो है, अगर खून की कमी रहेगी तो एनीमिया कॉज होगा। बेरी जो रोग होता है, विटामिन B की कमी हुई तो बेरी रोग कॉज होगा। रिकेट्स हुआ विटामिन D की कमी से, एक्सेट्रा।
तो इसका मीन यही है। सो गुड न्यूट्रिशन इज इसेंशियल फॉर प्रिवेंशन ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिशन डिसीज़, है ना। मतलब देखो, मान लो कि मैं आपको फिर से बताती हूँ, मान लो कि देखो विटामिन ए की कमी है तो वो अपना इफ़ेक्ट दिखाएगा, है ना। अब कभी ना कभी तो अपना डिसएडवांटेज जो है वो दिखाएगा कि विटामिन ए की कमी है तो हमें क्या है, अपनी आइज़ में क्या है, प्रॉब्लम होने लगेगी, है ना। उसका इफ़ेक्ट जो है वो हमें दिखेगा। तो मतलब किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी है तो उसका असर क्या है, हमारी हेल्थ पर दिखेगा, है ना। जैसे किसी को खून की कमी है तो उसको एनीमिया हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, किसी भी स्पेसिफिक विटामिन या स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की कमी से जो हमारे शरीर पर हमें जो प्रभाव दिखाई दे रहा है वो होता है स्पेसिफिक डेफिशिएंसी डिसीज़। तो मतलब यही है कि गुड न्यूट्रिशन इसेंशियल होता है, किस लिए, स्पेसिफिक न्यूट्रिशन जो डेफिशिएंसी डिसीजेज हो रही है उससे प्रिवेंट करने के लिए, मतलब उससे बचाव के लिए हमें क्या है, गुड न्यूट्रिशन लेना है, एक अच्छा आहार, एक अच्छा पोषण लेना है ना। और प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड ट्रीटमेंट ऑफ डेफिशिएंसी डिसीज़, मतलब और हेल्थ को क्या करना है, हमें प्रमोट करना है तो भी हमें एक अच्छा न्यूट्रिएंट लेना है, और यदि वो डिसीज़ कॉज हो जाती है तो हमें उसके ट्रीटमेंट के लिए भी अच्छा न्यूट्रिशन लेने की ज़रूरत है, तभी हम क्या है, उस स्पेसिफिक जो डिसीज़ जो कॉज हो रही है उसको हम ट्रीट कर पाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो यू कैन आस्क मी। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम रेसिस्टेंस ऑफ इन्फेक्शन। अब रेसिस्टेंस ऑफ इन्फेक्शन से आप क्या समझते हो, आप सोचिए। रेसिस्टेंस का मीनिंग सबसे पहले समझते हैं। रेसिस्टेंस का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, है ना। मतलब हमारी इम्यूनिटी की बात चल रही है, यहाँ पे हम हमारी इम्यूनिटी के बारे में बात कर रहे हैं। रेसिस्टेंस टू इन्फेक्शन मतलब किसी भी इन्फेक्शन को रोकने की रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, जो हमारी इम्यूनिटी होती है, हम उस बारे में बात करेंगे, है ना। वेल बैलेंस न्यूट्रिशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थ एज इन अर्ली एंड स्पीडी रिकवरी इन वेरियस डिसीजेज, while lack of good nutrition decrease our strength to resist infection and makes us prone to various infection like tuberculosis। मतलब अब आपको समझ में आ गया कि रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रुकावट, या फिर कहना चाहिए कि रोग प्रतिरोधक क्षमता। मतलब अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो, और हमारी इम्यूनिटी अच्छी कैसे बनेगी, सबसे पहले हमारी इम्यूनिटी कैसे अच्छी बनेगी ये जान लीजिए। ये अच्छी कब बनेगी, जब हमारी जो डेली रूटीन का जो खान पान है, मतलब जो डाइट लेते हैं, जब वो डाइट अच्छी हो, हेल्दी डाइट लेते हो, तब क्या होगा, हमारी इम्यूनिटी जो है वो अच्छी रहेगी, स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो अब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो यदि हमको कोई इन्फेक्शन कॉज करता है तो हम क्या करेंगे, उसको जल्दी से इन्फेक्शन को रोक पाएंगे। अगर अच्छी डाइट लेते हैं, रिच प्रोटीन डाइट लेते हैं, विटामिन मिनरल्स प्रॉपर लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। और यदि हमारी जो डाइट है वो पुअर डाइट है, हम अच्छी डाइट नहीं ले रहे हैं, तो क्या होगा, हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो वीक हो जाएगी, और क्या होगा, हमारे जो है इन्फेक्शन कॉज होगा और हम डिसीज़ कॉज करेंगे। ठीक है, अच्छा मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ आपको। मान लो कि क्लास में स्टूडेंट बैठे हैं, अब दो स्टूडेंट साथ में बैठे हैं सामने की डेस्क पर, देन उनके पीछे की डेस्क पर एक स्टूडेंट और बैठा हुआ है। अब जो दो स्टूडेंट बैठे हैं सामने, उनमें से एक को इन्फेक्शन है या मान लो जुकाम है, तो क्या होता है कि जो साथ में जो पर्सन बैठा है, अब उस स्टूडेंट को कॉज करना चाहिए इन्फेक्शन, क्योंकि वो तो उनके साथ बैठा है, बट उसे कॉज नहीं करके उसे वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट नहीं होता है, और किसको हो जाता है, जो उसकी जो पीछे वाली डेस्क पे जो बैठा है वो जो स्टूडेंट, उसको हो जाता है। तो अब इसका रीज़न क्या है कि जो साथ में जो बैठा है उसे नहीं हुआ, जो पीछे है
पीछे वाले डेस्क पे जो है उसको कॉज हो गया। इसका जो रीज़न है वो यही है कि जो साथ में जो बैठा है स्टूडेंट, उसकी इम्यूनिटी पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए इन्फेक्शन कॉज नहीं हो पाया, है ना। और जो पीछे वाला जो स्टूडेंट है उसकी इम्यूनिटी पावर जो है वो वीक है, इसीलिए क्या हुआ, उसे जो इन्फेक्शन है वो ट्रांसमिट हो गया और इन्फेक्शन कॉज हो गया, मतलब उस स्टूडेंट को भी सर्दी जुकाम हो गई, है ना। इसका एक एग्जांपल अपने अभी सामने ही है, अभी जो कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में क्या हो रहा है, जिस पर्सन की इम्यूनिटी पावर वीक है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है उसका, है ना, हेल्थ पे, और जिस पर्सन की इम्यूनिटी पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग है तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, है ना। तो इसका मतलब यही है रेजिस्टेंस ऑफ इन्फेक्शन का, कि इम्यूनिटी जिसकी अच्छी है तो वो इन्फेक्शन को क्या है जल्दी ट्रीट कर लेगा, और जिसकी इम्यूनिटी पावर जो वीक है तो इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो मतलब हेल्दी जो न्यूट्रिशन है ये भी रेसिस्टेंस इन्फेक्शन को रेसिस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट पॉइंट जो है मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। अब मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी में न्यूट्रिशन का क्या रोल प्ले होता है हम देखते हैं, है ना। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मॉर्टेलिटी क्या होता है और मॉर्बिडिटी क्या होता है ना। तो मॉर्टेलिटी का मतलब ये होता है, आप हेडिंग के ऊपर क्या है आप लिख लीजिएगा ताकि इसमें कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न होता है बहुत मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट में, है ना। तो मॉर्टेलिटी क्या होता है, डेथ रेट मतलब मृत्यु दर, और मॉर्बिडिटी क्या होता है, सिकनेस या डिसीज़ रेट, जो मतलब क्या बोलना चाहिए, डिसीज़ रेट मतलब रोगी क्या कहते हैं, बीमारी की क्या दर, ये होता है। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये कैसे रोल प्ले करता है। ऑल दिस मॉर्टेलिटी रेट्स गिव्स एज ए पिक्चर ऑफ नेशनल अवेयरनेस एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन। मतलब कि जो मॉर्टेलिटी रेट्स जो है हमारे सामने एक पिक्चर दिखाई दे रही है इसकी, मतलब कि जितनी भी हमारे यहाँ पर मॉर्टेलिटी रेट बढ़ते जा रही थी, है ना, जो भी मृत्यु दर बढ़ रही है उसकी एक पिक्चर हमारे सामने है, कि जिसको देख के मतलब कि स्टेटस जो है, मतलब हम देख रहे हैं कि कितनी मृत्यु हो रही है न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी के कारण। तो इससे क्या है, हमें जागरूक होना चाहिए, है ना। इंक्रीज मॉर्टेलिटी ड्यू टू डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, किडनी डिसीज़, etc. So, in order to decrease mortality and morbidity rate, nutritional knowledge and its practical application lie its of almost। मतलब मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज़ हो रही है किन डिसीज़ों के कारण, किसी को डायबिटीज़ है, हार्ट रेट है, वो हार्ट डिसीज़ है, किडनी डिसीज़ है, इनसे क्या हो रहा है, हमारी जो मोर्टेलिटी रेट है वो क्या है, बढ़ रही है ना। तो मृत्यु दर का मतलब आपने समझ लिया क्या होता है, मोर्टेलिटी को बोलते हैं हम मृत्यु दर, और मॉर्बिडिटी को बोलते हैं हम डिजीज़ रेट, है ना, सिकनेस। यदि हमारा न्यूट्रिशन अच्छा है तो हमारी डेथ रेट जो है वो कम हो जाएगी। मतलब यदि हम सोशली, फिज़िकली और मेंटली अगर हेल्दी है, फिट है, तो क्या होगा, मॉर्बिडिटी रेट कम हो जाएगी। मतलब हमारी जो मतलब डिसीज़ रेट है वो कम हो जाएगी, हमें डिसीज़ कॉज नहीं होगी, और डिसीज़ कॉज नहीं होगी तो जिससे क्या होगा, डेथ रेट नहीं बढ़ेगी और मोर्टेलिटी रेट जो है वो नहीं बढ़ेगी, है ना। मोर्टेलिटी रेट जो है वो हमारी कम हो जाएगी। तो ये थी हमारी मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। तो गुड न्यूट्रिशन लेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, फिज़िकली, मेंटली, सोशली प्रॉपर हेल्दी रहेंगे, और हमारी जो मॉर्बिडिटी रेट है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, जिससे क्या होगा, मॉर्टेलिटी रेट भी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये था हमारा रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ।